फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर स्क्रिप्टस। आज के इस पाइथन लर्निंग सेशन में हम जानेंगे फॉर लूप के बारे में। आइए देख लेते हैं फॉर लूप क्या होता है। जैसे हमने लास्ट सेशन में व्हाइल लूप को समझा था, तो फॉर लूप और व्हाइल लूप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का एक ही काम है कि एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है लूप में। फॉर लॉक फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर वेरिएबल इन इटरेबल। अब ये इटरेबल क्या है? इटरेबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप इटरेट कर सकते हो। इटरेट का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा ऑब्जेक्ट पे आप जा सकते हो। टेक्निकली देखा जाए तो इटरेबल के लिए आपको दो मैजिक मेथड्स इंप्लीमेंट करनी होती है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ITER और अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट। तो ये वाली चीज हम देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे। पर अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि आपका स्ट्रिंग, लिस्ट, सीक्वेंस, ये सारी चीजें, रेंज, ये सारी चीजें इटरेबल्स है और आप फॉर लूप के साथ यूज कर सकते हो। अब फॉर लूप के अंदर जो कोड ब्लॉक होता है वो इंडेंटेड होना चाहिए। तो जब तक ये इटरेबल में नेक्स्ट वैल्यू मिलती रहेगी, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और ये ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट है, जैसे व्हाइल में था वैसे फॉर में भी एल्स स्टेटमेंट होता है। ऑप्शनल है, ये आपको चाहिए तो आप यूज कीजिए, नहीं करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो आइए अब चलते हैं हमारे पाइचार्ट में और देखते हैं फॉर लूप कैसे इंप्लीमेंट होता है। हम एक नई पाइथन फाइल बना लेंगे। मैं इसका नाम दूंगा फॉर लूप। अब एक सबसे सिंपल लूप से शुरू करते, जैसे हमने फाइल में देखा था कि अगर हमको नंबर प्रिंट करवाने 0 to 4, 0 1 2 3 4, तो वाइल में हम क्या करते थे? वाइल के लिए हम लिखते थे, इनिशियलाइज करते थे आई वेरिएबल, और फिर हमारा कंडीशन होता था आई लेस देन 5। फिर हम आई को प्रिंट करते थे और फिर आई को इंक्रीमेंट भी करना होता था 1 से। तो ये था हमारा वाइल लूप, जिससे हम 0 से 5 तक प्रिंट करते थे। अब इसी को अगर हम फॉर में करेंगे तो फॉर लूप में आपको लिखना है फॉर वेरिएबल। ये था हमारा सिंटेक्स फॉर वेरिएबल इन इटरेबल। इसको आप कैसे लिखेंगे? फॉर मेरा वेरिएबल है आई इन इटरेबल, क्योंकि हमें इंटीजर की रेंज प्रिंट करनी है। एक रेंज फंक्शन है जो आपको ये रेंज देता है। दैट्स इट। ये हो गया हमारा फॉर लूप, जो कि प्रिंट करेगा 0 से 4 तक। तो फॉर लूप में आपको ना इनिशियलाइजेशन करना है, ना इंक्रीमेंट करना है। ये दोनों चीजें फॉर लूप ही टेक केयर करता है, तो आपको इन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। आइए इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं। रन। ये देखिए 0 1 2 3 4। रेंज का सिंटेक्स क्या है? रेंज में आप स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप दे सकते हो। अगर आप एक ही नंबर दोगे तो वो स्टॉप समझ लेगा उसको, 0 से स्टार्ट करेगा स्टॉप तक। और जैसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, एंड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है, तो ये जाएगा 0 से 4 तक। अगर आपको लेट्स से मुझे स्टार्ट करना है फॉर आई रेंज, मुझे 5 से स्टार्ट करना है, 25 तक जाना है और 3 का स्टेप चाहिए। तो ये हमारा लूप शुरू हुआ है 5 से, 25 तक जाएगा, 24 तक जाएगा और बीच में दो दो नंबर छोड़ता जाएगा, थर्ड नंबर प्रिंट करेगा तो 5 6 7 छोड़ देगा, क्योंकि हमारा स्टेप है 3। इसी तरह से आप उल्टा भी आ सकते हो, फॉर आई इन रेंज
मैं शुरू कर सकता हूँ 25 से, मैं आता हूँ 10 तक, मेरा स्टेप है -2, क्योंकि मुझे रिवर्स में आना है। तो ये रिवर्स में शुरू करेगा और जो भी आपने स्टॉप दिया है वहां तक जाएगा। तो आप रेंज में एक ही नंबर, एक ही वैल्यू दे रहे हो, तो वो स्टॉप लेके जीरो से शुरू करेगा वहां तक। अगर आपने स्टार्ट स्टॉप दिया है और स्टेप दिया है तो उसके हिसाब से प्रिंट करेगा। अब अगर आपको रिवर्स प्रिंट करने का एक और तरीका है, सेपरेटर डाल देते हैं। मुझे रिवर्स में प्रिंट करवाना है, 25 से लेके 10 तक आना है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फॉर आई इन रेंज मैं 10 से शुरू करता हूँ, 20 तक जाता हूँ, और स्टेप नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है। अब मुझे रिवर्स आना है तो मैं रिवर्स फंक्शन का यूज करूंगा और ये पूरा रेंज फंक्शन रिवर्स में डालूंगा। अब इसमें होगा क्या, ये रेंज फंक्शन मुझे देगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये जब रिवर्स को पास करेगा तो रिवर्स उसको पूरा उल्टा कर देगा 19 से लेके 10 तक। ये इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा 19 से शुरू हुआ और ये जाएगा 10 तक। देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज वैसा ही है जैसा व्हाइल में था। हम ऑड नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं 0 से लेके 10 तक। सो मैं बोलूंगा फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट आई। अगर मैं ये बोलूंगा तो क्या होगा, 0 से 9 तक प्रिंट करेगा, 0 से 9 तक प्रिंट कर देगा। अब मुझे चाहिए सिर्फ ऑड नंबर्स, तो हम इफ कंडीशन डालेंगे, इफ आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 एंड कंटिन्यू। ये कंटिन्यू क्या करेगा, जब भी लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगा तो वो कंट्रोल वहीं से पास कर देगा स्टार्ट पे, बाकी के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तब देख लेते हैं इसमें क्या हो रहा है। अब यहाँ आई से शुरू होगा, जब भी आई इवन नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू 2 है, तो 2 मोर 2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, और जब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उस लूप के लिए ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू सीधा कंट्रोल पास कर देगा यहाँ पर। देख लेते हैं, सी 1 3 5 7 9 ही से प्रिंट हुआ। अगर इसी लूप में मैं कंटिन्यू यहाँ लिख देता हूँ, अब क्या होगा, अब होगा ये, क्योंकि ये विदाउट कोई कंडीशन कंटिन्यू लिखा है तो हर बार कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा। तो ये दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये लूप सिर्फ कंटिन्यू के साथ घूम जाएगा 10 बार, ना कुछ प्रिंट होगा ना कुछ भी नहीं। देख लेते हैं, जी यहाँ कुछ भी नहीं है कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद। अगर यही चीज गलती से आप फॉर लूप में करते हो, फर्स्ट स्टेटमेंट कंटिन्यू डालते हो, तो फॉर लूप कभी खत्म नहीं होगा। रीजन क्या है, फॉर लूप में आपको आई इंक्रीमेंट करना होता है, तो आई वो इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, तो वो लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा, वो लूप कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना। तो ये है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब आगे बढ़ते, देख लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को भी।
ब्रेक स्टेटमेंट के लिए भी हम वही एग्जांपल लेंगे जो हमने व्हाइल लूप में लिया था। हमें एक लिस्ट है, लिस्ट में एक आइटम फाइंड करनी है कि वो लिस्ट में है या नहीं है, फॉर लूप का यूज करके। तो मैं पहले अपना लिस्ट ले लेता हूँ। मेरा लिस्ट है 10, 5, 8, 20, 15। हम एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि हम ये लिस्ट इंडेक्स एक्सेस करेंगे। और एक और वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें वो आइटम होगी जो हमें ढूंढनी है। तो हमें ये 20 ये पता करना है कि इस लिस्ट में है या नहीं है। हम अपना फॉर लूप लिख लेते हैं। सो फॉर index comma item in enumerate my list. If item is equal to find item, see ये enumerate क्या करेगा? enumerate लिस्ट के एक एक आइटम को लेके इस आइटम वेरिएबल में डालेगा और ये इंडेक्स को ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो उसका इंडेक्स इंडेक्स में आएगा और जो भी वैल्यू है वो आइटम में आएगी। तो हम अपनी कंडीशन लिख लेते हैं। अगर मिल गई तो प्रिंट आइटम फाउंड एट इंडेक्स, जो भी इंडेक्स में मिलेगी वो। सी अभी हमारा जो काम था वो खत्म हो चुका है। हमने ये लूप जिस लिए शुरू किया था वो काम खत्म हो चुका है, क्योंकि हमें आइटम फाइंड करना था, लिस्ट में मिल चुका है। फॉर एग्जांपल आपका लिस्ट है, आपके लिस्ट में 500 आइटम है और आपको 10th इंडेक्स पे ही वो आइटम मिल गई, तो बाकी का लिस्ट देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में आपको वो लूप ब्रेक करना है, या आपको बीच में से ही जैसे ही आपका काम खत्म हो गया आपको लूप से बाहर आना है, वैसी कंडीशन में आप यूज करेंगे ब्रेक का। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक ये करता है कि ये इटरेटर से जनरली फॉर लूप तब तक चलता है जब तक इटरेटर में आइटम्स है। ब्रेक क्या करता है? ये इटरेटर में आइटम खत्म होने से पहले ही आपको लूप से बाहर लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 10 कर दूंगा तो मुझे जैसे ही ये लूप शुरू होगा इंडेक्स 0 पे ही मिल जाएगा मेरा 10। इटरेटर में तो और भी 4 आइटम्स है, 5, 8, 20, 15 है। पर अब मुझे उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तो ये इटरेटर खत्म होने से पहले ही मुझे बाहर निकलना है, क्योंकि मुझे मेरी आइटम मिल चुकी है। तो वहां मैं यूज करूंगा ब्रेक का। आइए देख लेते हैं इसको। सी आइटम फाउंड एट इंडेक्स 0, क्योंकि ये 0th इंडेक्स पे है। अगर मैं यहाँ 5 कर लूंगा तो ये मुझे देगा इंडेक्स 1। सॉरी, मैंने इंडेक्स को 5 कर दिया गलती से, फाइंड आइटम को मुझे 5 करना है। सी आइटम फाउंड एट इंडेक्स 1। अब देख लेते हैं हमारा ऑप्शनल एल स्टेटमेंट। अब फॉर में एक एल स्टेटमेंट होता है, ऑप्शनल है। ये क्या करता है? जब भी ये इटरेटर सक्सेसफुली कंप्लीट होगा तो ही तब ये एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट आइटम नॉट फाउंड इन लिस्ट। सी हमारा ये इटरेटर एक बार शुरू हुआ, उसके बाद हमें जब भी आइटम मिल जाएगी तो हम ब्रेक का यूज करके बाहर निकलेंगे। जब ब्रेक का यूज करके बाहर निकलेंगे तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये इटरेटर कंप्लीट होगा। अगर ये इटरेटर कंप्लीट हो रहा है, हम ब्रेक से बाहर नहीं निकल रहे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो आइटम उस लिस्ट में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 100 कर दूं तो 100 मुझे मिलेगा ही नहीं, और ये इटरेटर सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। जब ये सक्सेसफुली कंप्लीट होकर बाहर निकलेगा तब भी ये एल्स एग्जीक्यूट होगा।
इस केस में वापस वही गलती की मैंने, सॉरी, मैं फाइंड आइटम में 100 डाल रहा था। ओके, तो ये देखिए, आइटम नॉट फाउंड इन लिस्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ मैसेज देना है या कुछ आपको काम करना है जो यहाँ पर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, तब भी करना है तो आप एल्स में डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि फॉर लूप का यूज करके हम लिस्ट कैसे इटरेट करते हैं। एक तरीका हमने देख लिया, ये वाला। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है फॉर आइटम इन माई लिस्ट प्रिंट आइटम। ये माई लिस्ट एक एक आइटम, एक एक चीज आइटम में डालता रहेगा, आइटम वेरिएबल में, और हम उसको प्रिंट करेंगे। तो ये एक ही लाइन से आप पूरा लिस्ट इटरेट कर सकते हो। सी 10, 5, 8, 20, 15 हमारा लिस्ट है, उसको एक ही लाइन से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है फॉर आई इन रेंज। मैं लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा। अब लेंथ, मुझे लेंथ, और मैं प्रिंट करूंगा आई, सॉरी माई लिस्ट आई। अब ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पर ये है फॉर आई इन रेंज लेंथ माई लिस्ट, मुझे क्या देगा? 5। तो मुझे आई में क्या क्या वैल्यू मिलेगी? 0, 1, 2, 3, 4, जो हमारे इंडेक्स है। दिस इज इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, और वो हम इंडेक्सिंग का यूज करके प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लेंथ इसलिए यूज कर रहा हूँ, हार्डकोर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता मेरे लिस्ट में क्या हो सकता है। मेरे लिस्ट में ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए मैं उसको स्टैटिक नंबर नहीं डाल सकता, मैं लेंथ फंक्शन का यूज करूंगा। तो काम वही हो रहा है। अब देख लेते हैं, आपके पास डिक्शनरी है और डिक्शनरी आपको इटरेट करना है फॉर लूप का यूज करके। एक डिक्शनरी डिफाइन कर लेते हैं, माई डिक्ट इज इक्वल टू। अब इस डिक्शनरी में मैं कंट्री और सिटी लूंगा। तो ये हमारा एक डिक्शनरी हो गया है। अब हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम, एक तरीका तो ये है कि फॉर, क्योंकि हमारी कीज जो है वो कंट्री है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ फॉर कंट्री इन माइडिक डॉट कीज। माइडिक डॉट कीज क्या करता है? वो एक सीक्वेंस देता है आपको कीज की, और यहाँ हम प्रिंट कराएंगे फॉर्मेट का यूज करके कंट्री कॉलन कंट्री एंड सिटी इज माइडिक्ट, और हमारा की प्रिंट करके देखेंगे इसको। ये हमें मिल गया। एक और तरीका भी है इसको करने का, और कंट्री कॉमा कैपिटल और सिटी इन माइडिक्ट डॉट आइटम्स। अब आइटम्स क्या करता है? कंट्री और जो की और वैल्यू का टपल आपको देता है, तो मुझे दोनों चीज मिल जाएगी। सब कंट्री इज कंट्री एंड सिटी इज सिटी।
और ये आपका सेकंड लूप का आउटपुट है। अब देख लेते हैं नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप बेसिकली लूप्स के अंदर लूप्स है आपके। तो एक फॉर लूप आपका चल रहा है, उसी के अंदर आप दूसरा फॉर लूप भी यूज करते हो। और उसके लिए हम पहला लूप लेंगे फॉर आई इन रेंज 4 और फॉर जे इन रेंज अगेन 4। और हम सिर्फ आई मल्टीप्लाई बाय जे प्रिंट कर देंगे। उससे क्या हो रहा है, आई हमारा वर्टिकल इंक्रीमेंट हो रहा है, जे हमारा यू इंक्रीमेंट हो रहा है। ये हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ आई रेंज 1,4 करूंगा आउटर लूप में, तो मेरा जीरो निकल जाएगा। और यहाँ करूंगा तो ये फर्स्ट कॉलम भी निकल जाएगा। तो बेसिकली आई मेरे रोज है और जे मेरा कॉलम्स है। तो अगर मैं यहाँ पर आई जे में 10 कर दूंगा, तो ये मेरा यूं बढ़ता जाएगा। वो क्या रहा है, पहला लूप शुरू हुआ, लेट्स से आई इक्वल टू 1 है। आई इक्वल टू 1 के लिए 10 बार ये लूप घूमेगा। आई की वैल्यू तो वही है 1, तो जे की वैल्यू कंटिन्यूस चेंज होती जाएगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तक प्रिंट होगा। 9 तक प्रिंट होगा क्योंकि हमने 10 लिया है। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा, तब हमने ये प्रिंट स्टेटमेंट रखा है ताकि हमको अब नेक्स्ट लाइन से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। तो ये एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एंड पैरामीटर स्पेस दिया हुआ है, तो न्यू लाइन नहीं लगेगी। इसीलिए जे जितना भी प्रिंट करता है, जे वाला लूप, ये सारा एक के पीछे एक ही आएगा। अब जब जे लूप खत्म होकर बाहर निकलेंगे, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से न्यू लाइन प्रिंट कर देता है। अब आई इक्वल टू 2 हो गया, वापस से 10 बार जे घूमेगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 तक जाएगा। फिर वापस से ये प्रिंट स्टेटमेंट आएगा और ये चलता रहेगा। अगर मैं बाहर का 10 कर दूंगा, तो मुझे 10 रोज मिलेगी। तो इस तरह से आप नेस्टेड लूप भी यूज कर सकते हो फॉर में। फॉर नेस्टेड लूप्स में जरूरी नहीं है फॉर में फॉर ही हो, वाइल के अंदर फॉर हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपको कंडीशंस आपकी किस तरह से है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके प्रोग्राम का लॉजिक क्या है। तो अगेन इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ इश्यू आता है, कुछ क्वेरी हो, तो कमेंट में डालिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ।